हेलो एवरीवन। तो भाई स्वागत है आपका मेरी इस आज की अगली वीडियो में। तो भाई हमने अपनी पिछली वीडियो में कल जो सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ रहे थे पार्ट 1 कर लिया था। और आज हम उसका जो राजनीतिक स्थिति है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें सबसे पहले आई होप भाई आप सभी को वीडियो पसंद आ रही होगी। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर दिया करो। तो सबसे पहले बढ़ते हैं हमारी फर्स्ट मतलब हमारा जो ये राजनीतिक स्थिति है आज जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो इसमें सबसे पहले है कि राजनीतिक स्थिति क्या थी भाई उनकी। तो जानकारी का अभाव है, मतलब जानकारी का अभाव है इसमें कि राजनीतिक स्थिति कैसी थी। तो इसमें है कि संभवतः पुरोहित वर्ग के पास में शासन रहा होगा। भाई कल्पना की जा रही है कि जो पुरोहित वर्ग था उसी के पास जो सारा शासन व्यवस्था थी वहीं रही होगी। और इसमें है कि संपूर्ण सिंधु घाटी सभ्यता में एक ही प्रशासनिक व्यवस्था रही होगी। मतलब भाई सभी का एक जैसा ही प्रशासन रहा होगा। मतलब ये कल्पना की जा रही है का किसी को अच्छी तरह से कोई अनुमान नहीं है। ठीक है, फिर उसके बाद है सामाजिक का स्थिति। सामाजिक स्थिति क्या है भाई, मातृसत्तात्मक संयुक्त परिवार होते थे। भाई माता की ज़्यादा परिवार में वैल्यू होती थी और मातृसत्तात्मक ही परिवार कहलाता था। और समाज कितने वर्गों में विभाजित था, तो भाई समाज को 4 वर्गों में विभाजित किया गया था। जैसे देखो पुरोहित वर्ग हो गया, फिर उसके बाद व्यापारी वर्ग, किसान वर्ग और श्रमिक वर्ग। ठीक है, इसमें है कि बड़ी मात्रा में मातृ देवियों की मूर्ति मिली है। वही बहुत ज़्यादा जो मूर्तियाँ मिली हैं वो माता देवियों की ही मिली हैं। उसमें बहुत ज़्यादा 4 वर्गों में विभाजित था। फिर उसके बाद आती है यह शांति प्रिय लोग थे, क्योंकि अत्यंत कम मात्रा में हथियार मिलते हैं। भाई वहाँ के माना जाता है कि वहाँ के लोग है ना बहुत शांति स्वभाव से रहना, खाना पीना अपना शासन चलाना समझते थे। क्योंकि यहाँ से जो हथियार मिलते हैं ना उनके बहुत कम मिले हैं। ठीक है, ये नहीं है कि भाई अत्यधिक हथियार मिले, बहुत कम मात्रा में हथियार मिले हैं। इसके बाद है जो पुरुष और महिलाएं श्रृंगार करते थे एवं जवाहरात पहनते थे। भाई माना जाता है कि जो पुरुष थे और महिलाएं थे दोनों श्रृंगार भी करते थे और जो गहने वगैरह हैं वो भी पहनते थे। और लोग शाकाहारी और मांसाहारी दोनों थे। मतलब ये भी माना जाता है कि भाई वो शाकाहारी भी थे और मांसाहारी भी थे दोनों। फिर इसके बाद है शतरंज एवं मुर्गे की लड़ाई इनके प्रिय खेल थे। तो भाई शतरंज खेलना और मुर्गे की लड़ाई करना इनका मतलब जो खेल है वो माना जाता है। देखो क्या क्या थे, श्रृंगार वगैरह करते थे पुरुष और शांतिपूर्वक माहौल था क्योंकि वहाँ से बहुत कम हथियार मिले हैं। शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार के थे। शतरंज खेलते थे। फिर उसके बाद है अंतिम संस्कार के 3 विधियों का प्रचलन था। जिस टाइम पे अंतिम संस्कार किया जाता था उस टाइम पे भाई वो 3 विधि का प्रचलन था। जैसे पूर्ण समाधान और आंशिक समाधान और दाह संस्कार। 3 थे, जैसे पूर्ण, आंशिक और दाह। ठीक है, फिर इसमें आता है कि यह आत्मा व पुनर्जन्म वे विश्वास रखते थे। उनका भाई मानना था कि आत्मा भी होती है और बाद में पुनर्जन्म भी होता है। फिर उसके बाद है लोथल से 3 व कालीबंगा से एक सुगमित समाधान मिलता है। लोथल से कितने मिले भाई, 3 मिले और कालीबंगा से 1 मिला है। ठीक है, फिर उनकी जो धार्मिक स्थिति थी वो कैसी थी, जो प्राकृतिक बहुदेववाद में विश्वास करते थे। पुरुष और महिलाएं देवताओं को पूजते थे। ठीक है भाई, किसको पूजते थे, पुरुष भी और महिलाएं भी, दोनों जो देवता हैं उनकी पूजा करते थे। इस काल में देवताओं की मूर्तियां मिलती हैं लेकिन मंदिर बनाना आरंभ नहीं हुए थे। भाई जो मूर्तियां हैं ना वो तो मिल जाती हैं लेकिन जो मंदिर की व्यवस्था वगैरह थी ना वो नहीं मिलती। अंधविश्वासी भी थे ये और ये जादू टोने टोटके में विश्वास करते थे। ठीक है, देवी देवताओं की पूजा भी करते थे लेकिन जो मंदिर है ना उसके साक्ष्य नहीं मिलते। अंधविश्वासी भी थे, जादू टोना टोटका इन सब में भी वो विश्वास करते थे। ठीक है, फिर उसके बाद आता है बलि प्रथा में विश्वास करते थे। भाई बलि चढ़ाई जाती है जो, उसमें भी उनका विश्वास था। कालीबंगा से अवन कुंड मिलता है। जो कालीबंगा है राजस्थान में उससे अवन कुंड के साक्ष्य भी मिलते हैं। यहाँ वृक्ष पूजा, जल जल पूजा, लिंग पूजा, योनि पूजा में विश्वास, ये सब में भी विश्वास रखते थे। और इन्हें ध्यान है योग का ज्ञान था। ध्यान और योग से संबंधित भी वही उनको ज्ञान बताया जा रहा है। और मोहनजोदड़ो से एक मोहर मिलती है जिस पर आद्य शिवा का चित्र मिलता है। जो भाई मोहनजोदड़ो से एक जो मोहर मिली है उसमें जो चित्र अंकित है वो किसका है भाई, वो आद्य शिव का है। फिर उसके बाद है जॉन मार्शल ने इन्हें पशुपतिनाथ का है। जो आद्य शिव है उनका जो चित्र मिला है उनको किसने, जॉन मार्शल ने क्या कहा है, पशुपतिनाथ बोला है। ठीक है,
फिर उसके बाद इनकी आर्थिक स्थिति कैसी थी। आर्थिक स्थिति क्या है कि ये जो कृषि आधारित व्यवस्था थी, ठीक है, इनकी आर्थिक स्थिति क्या थी भाई, ये कृषि पर निर्भर थी और अधिशेष उत्पादन होता था जिससे बड़े बाजारों शहरों में बेचा जाता था। बहुत ज़्यादा उत्पादन होता था भाई इनका, जो ये बाजार में शहरों में बेचते थे, जैसे गेहूँ, सरसों, चना, मटर, रागी, ये सभी फसलें भी थी भाई इनकी। इन्हें चावल एवं बाजरे का ज्ञान नहीं था। किसका ज्ञान नहीं था भाई, जो चावल है और बाजरे का ज्ञान नहीं था। लोथल से चावल के साक्ष्य मिलते हैं। और इसके बाद है रंगपुर से चावल की भूसी मिलती है। रंगपुर गुजरात में, रंगपुर उत्तर हड़प्पन स्थल है। और सोरतगुई जो मतलब अफगानिस्तान में एक्सिस रिवर के किनारे ऐसे नहर के साक्ष्य मिलते हैं। फिर उसके बाद है धोलावीरा से जलाशय के साक्ष्य मिलते हैं। धोलावीरा है भाई, वहाँ से जलाशय के साक्ष्य मिलते हैं। ये पशुपालन भी करते थे भाई, जैसे गाय, भेड़, बकरी, खरगोश, कुत्ता, बिल्ली, इन सब के मतलब इनके प्रिय पशु माने जाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आता है यहाँ ऊंट, घोड़े, हाथी से परिचित नहीं थे। ये सब थे ना, वो ना तो ऊंट से, ना घोड़ों से, ना हाथी से, इन सब से परिचित नहीं थे। विदेशों में इनका व्यापार होता था। और सारगोन अभिलेख में सिंधु घाटी सभ्यता को मेलुहा कहा गया है। तो भाई कौन से अभिलेख, आपसे पूछ ले कि किस अभिलेख में सिंधु घाटी सभ्यता को मेलुहा कहा गया है, तो वो है सारगोन अभिलेख। और इसका उल्टा भी पूछ सकता है, सारगोन अभिलेख में सिंधु घाटी सभ्यता को क्या कहा गया है, तो उन्हें कहा गया है मेलुहा। इसके बाद आता है मेलुहा नाविक का देश है। कैसा देश है भाई, मेलुहा नाविक का देश है। इसके बाद है मेलुहा हाजी पक्षी के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है भाई, जो हाजी पक्षी है उसके लिए प्रसिद्ध है। और सारगोन अभिलेख में कपास के को सीडन कहा गया है। क्या कहा गया है भाई, सारगोन अभिलेख में कपास को सीडन कहा गया है। फिर उसके बाद आता है कपास के विश्व में प्रथम खेती भारत में हुई। जिस टाइम पे कपास की जो पहली खेती बताई जाती है वो कहाँ हुई भाई, वो भारत में हुई। फिर उसके बाद आता है दिलमून। दिलमून बहरीन व आखन ओमान मध्यस्थ में कार्य करते थे। फिर उसके बाद है मुद्रा व्यवस्था का प्रचलन, किसी प्रकार की भाई मुद्रा का प्रचलन नहीं था। वस्तु विनिमय होता था और मतलब सोने चांदी का भी प्रयोग करते थे। और लोहे से परिचित नहीं थे। किससे परिचित नहीं थे भाई, लोहे से परिचित नहीं थे। तांबा और टीन, तांबा प्लस टीन इक्वल टू कांस्य, ये भी थे भाई। बालकोट जो पाक में है ऐसे शंख उद्योग के अवशेष मिले हैं। फिर इसके बाद इनकी जो लिपि है वो आती है। अगर आप चाहो तो साथ साथ नोट्स बना सकते हो। इनकी लिपि कैसी थी भाई, इन्हें लिपि का ज्ञान था और यह भाव चित्रात्मक लिपि थी, ठीक है। इनको क्या था भाई, लिपि का ज्ञान था और जो इनकी लिपि थी वो भाव चित्रात्मक थी। फिर उसके बाद आता है या दाएं से बाएं लिखते थे, जैसे हम लेफ्ट टू राइट लिखते हैं, लेकिन ये जो लिखते थे ये उल्टा लिखते थे। और इन्हें गोमूत्राक्षर लिपि भी कहा जाता है। और इसके बाद आता है इसमें 375 से 400 भाव मिलते हैं। कितने मिलते हैं भाई, 375 से 400 भाव मिलते हैं। फिर उसके बाद आता है इसे अभी तक पढ़ा नहीं गया। जो इनकी लिपि है भाई इनको अभी तक पढ़ा नहीं गया, क्योंकि वह भाव चित्रात्मक है। और उसमें जो इनके द्वारा किया गया है ना, उसमें ऐसे अक्षर लिखे गए हैं कहीं पे, मतलब फोटो वगैरह भी बनाई गया है, चित्र वगैरह, तो उसको अभी तक समझ नहीं आया है कि क्या लिख रखा है इसमें। फिर उसके बाद है मूर्तियों और मोहर जो मिली है। यहाँ से 3 तरह की मूर्तियाँ मिली हैं, जैसे भाई धातु की, पत्थर की, मिट्टी की, टेराकोटा, ठीक है। इसमें आता है कि मोहनजोदड़ो से नर्तकी की धातु मूर्ति धातु की, दैमाबाद से धातु का रथ मिला है। और मोहनजोदड़ो से पत्थर की पुरोहित राजा की मूर्ति मिली है। इसके बाद आता है टेराकोटा से मातृदेवियों की मूर्ति मिली है। ज़्यादातर मोहरें सैल खड़ी की बनी हुई है, ठीक है। ज़्यादातर मोहरें किस चीज़ की बनी हुई है भाई, सैल खड़ी की बनी हुई है। और ज़्यादातर मोहरें चकोर हुआ करती थी। कैसे हुआ करती थी भाई, चौकोर हुआ करती थी। फिर उसके बाद है मोहर वस्तुओं की गुणवत्ता एवं व्यक्ति की पहचान की द्योतक होती थी। फिर उसके बाद है मोहरों पर एक सींग या वाला एक संगरी सबसे ज़्यादा होती थी। इसके बाद है मोहनजोदड़ो व हड़प्पा की सबसे बड़ी मात्रा में मोहर प्राप्त हुई है। और कुबड़ वाला सांड के चित्र हैं भाई, माना जाता है कि सबसे ज़्यादा जो मोहरें प्राप्त हुई हैं वो मोहनजोदड़ो व हड़प्पा से मिली हैं। और ये जो सांड, एक कुबड़ वाला सांड का चित्र भी मिला है, मतलब कुबड़ वाले सांड है होता है उसका चित्र भी यहाँ से मिला है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है सिंधु घाटी के पतन के क्या कारण थे। तो भाई इसमें सब ने अपने अलग अलग
मतलब अपने अलग अलग विचार दिए हैं कि वो इसकी वजह से हो गया या इसकी वजह से। इसमें सबसे पहला आता है गार्डन चाइल्ड्स व मार्टिमर व्हीलर के अनुसार। जो भाई गार्डन चाइल्ड्स व मार्टिमर व्हीलर हैं, उनके अकॉर्डिंग इन्होंने बताया कि भाई जिस सिंधु घाटी की सभ्यता के पतन का कारण था आर्यों का आक्रमण उन पर। फिर उसके बाद आता है SR राव व सन जॉन मार्शल व मैके के अनुसार। इन्होंने बताया कि भाई बाढ़ के आने के कारण इनकी मृत्यु हो गई। फिर उसके बाद है सन जॉन मार्शल के अनुसार क्या है वे प्रशासनिक स्थिरता थी। और अमलानंद घोष के अनुसार क्या है जलवायु परिवर्तन हो गया। और UR कनेडी के अनुसार क्या है प्राकृतिक आपदा। ठीक है। फिर उसके बाद आता है माधव स्वरूप वत्स के अनुसार क्या है नदियों ने अपना रुख बदल दिया। सभी के अलग अलग भाव हैं लेकिन कोई अच्छे से नहीं बता पाया कि भाई इनके पतन का क्या कारण था। फिर उसके बाद आता है निष्कर्ष इतनी विशाल सभ्यता के पतन के लिए बहुत सारे कारण जिम्मेवार या उत्तरदायी रहे होंगे। मतलब भाई इतनी बड़ी सभ्यता थी और उस टाइम पे शहरी सभ्यता थी। माता मातृत्वात्मक शहर मतलब माता की पूजा वगैरह सब में विश्वास करते थे। श्रृंगार करते थे, खेल खेलते थे। मतलब इतनी बड़ी सभ्यता थी, इतने अच्छे से रख रखी थी तो कुछ तो कारण रहा ही होगा भाई उनके लिए। फिर उसके बाद आता है कालीबंगा राखीगढ़ी धोलावीरा क्या थी पूर्वी हड़प्पा स्थल। और जो रंगपुर और रोजदी थी वह थी उत्तरी हड़प्पा स्थल। ठीक है। फिर उसके बाद आता है फिर ये वैदिक काल स्टार्ट हो जाता है। वैदिक काल जैसे कब से कब तक माना जाता है वैदिक काल माना जाता है 1500 से 600 BC तक। ठीक है। कब से कब तक 1500 से 600 BC तक, जिसमें वेद भी ब्राह्मण भी आर्य भी और उपनिषद भी। यह वैदिक साहित्य है और इसे श्रुति साहित्य भी कहा जाता है। ठीक है। इसमें क्या क्या माना जाता है वेद ब्राह्मण आर्य उपनिषद और यह वेद साहित्य है और इसे श्रुति साहित्य कहा जाता है। फिर उसके बाद अगला आता है और यह वैदिक साहित्य कौन से नहीं है जैसे वेदांग स्मृति पुराण रामायण महाभारत। ठीक है। सबसे पहले आता है वेद। वेद के बारे में पढ़ते हैं चलो। वेद का जो सबसे पहले आता है वेद का अर्थ क्या होता है। वेद का अर्थ क्या होता है भाई वेद का अर्थ होता है ज्ञान। और वेदों का संकलन कृष्ण द्व्यपन वेद व्यास ने किया था। भाई वेदों का जो संकलन माना जाता है वो किसके द्वारा किया गया था कृष्ण द्व्यपन वेद व्यास ने किया था। वेदों की रचना किसने की थी वेदों की रचना की थी आर्यों ने। और आर्यों का शब्द आर्य का शाब्दिक अर्थ क्या होता है जैसे आर्य का शाब्दिक अर्थ होता है श्रेष्ठ या कुलीन। जैसे वेद का अर्थ क्या होता है शाब्दिक मतलब ज्ञान। और वेदों का अर्थ मतलब आर्यों का अर्थ क्या होता है श्रेष्ठ या कुलीन। फिर उसके बाद आता है वेदों को नित्य प्रामाणिक और अपौरुषेय माना जाता है। ठीक है। अपौरुषेय माना जाता है। इसके बाद आता है वैदिक मंत्रों की रचना करने वाले ब्राह्मण को दृष्टा कहते हैं। भाई जिस ब्राह्मण द्वारा वैदिक मंत्रों की रचना की गई थी उसको क्या कहा जाता है उसको दृष्टा कहा जाता है। फिर उसके बाद है वैदिक मंत्रों की रचना करने वाली महिलाओं को ऋषि कहा जाता है। क्या कहा जाता है महिलाओं को ऋषि। फिर उसके बाद आता है 4 वेद हैं जैसे ऋग्वेद। सबसे पहले हम ऋग्वेद के बारे में पढ़ेंगे तो आपको पता है कि ऋग्वेद में 10 मंडल हैं और 1028 सूक्त और 10,580 या 10,600 मंत्र या ऋचा है। ठीक है। देखो 10 मंडल हैं और 1028 सूक्त हैं 10,580 या 10,600 मंत्र हैं। फिर उसके बाद आता है पहला एवं 10वां मंडल बाद में जोड़ा गया। जो बाद में जोड़ा गया वो कौन सा मंडल है पहला और 10वां। फिर उसके बाद आता है दूसरे से लेकर 7वें मंडल को वंश मंडल या परिवार मंडल कहा जाता है। भाई देखो पहला और 10वां है वो तो जोड़ा गया है लास्ट में बाद में। फिर जो लेकिन जो दूसरा मंडल और 7वां मंडल है उसको क्या कहा जाता है परिवार मंडल कहा जाता है। ठीक है। वंश मंडल या परिवार मंडल। फिर उसके बाद आता है तीसरा मंडल में क्या है भाई गायत्री मंत्र है उसका उल्लेख है। तीसरे मंडल में आपसे पूछ ले कि गायत्री मंत्र का उल्लेख किस में है तो वो है तीसरे मंडल में। फिर उसके बाद आता है गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी तो गायत्री मंत्र की रचना की थी विश्वामित्र ने। फिर उसके बाद है गायत्री मंत्र स्वित्र या सावित्री मतलब जो सूर्य भगवान है ऐसा माना जाता है कि जो गायत्री मंत्र है वो भगवान शिव को समर्पित है। ठीक है। फिर उसके बाद है 7वें मंडल में दशराज या दशराजन युद्ध का उल्लेख है। जो भाई माना जाता है कि जो 7वां मंडल है उसमें दशराज युग का युद्ध है उसका उल्लेख माना जाता है। और भरत कबीला वर्सेस 10 कबीलों के बीच राजा कौन था सुदास और पुरोहित कौन वशिष्ठ और पुरोहित विश्वामित्र। फिर उसके बाद आता है यह युद्ध रावी नदी के जल के लिए लड़ा गया था। माना जाता है कि भाई ये युद्ध लड़ा गया था
ये जो रावी नदी है उसके जल के लिए लड़ा गया था। फिर इसमें है कि आठवें मंडल में क्या है, जैसे दोसा, सिकता, अपाला, विश्वरा, काक्षावर्ती, लोपामुद्रा जैसी ऋषि महिलाओं के नाम मिलते हैं। कौन से, किस किस के मिलते हैं, वही जो महिलाएं हैं उनके नाम मिलते हैं। फिर आता है 9वें मंडल में जो सोम है उसको समर्पित है, और सोम मुंजवंत पर्वत से मिलता है। फिर उसके बाद आता है 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में शूद्र शब्द का उल्लेख, जैसे चारों वर्ण का उल्लेख मिलता है। फिर उसके बाद है 10वें मंडल में नाशदीय सूक्त में निर्गुण भक्ति का भी उल्लेख है, ठीक है। फिर उसके बाद हम आते हैं ऋग्वेद में मंत्रों का उच्चारण करने वाले ब्राह्मण कौन थे, होत्री। और उपवेद कौन सा है इसका, आर्युवेद, ठीक है। हमने ऋग्वेद के बारे में पढ़ लिया। उसके बाद हम पढ़ते हैं यजुर्वेद। यजुर्वेद में क्या था, इसको दो भाग है भाई। यजुर्वेद के कितने भाग हैं, दो, एक कृष्ण यजुर्वेद और एक शुक्ल यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद है, इसे बादसन्या संहिता कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई, बादसन्या संहिता। और यह वेद गद्य एवं पद में लिखा गया है, ठीक है। किस में लिखा गया है, गद्य में भी और पद में भी। फिर उसके बाद आता है इसके यज्ञ करने की विधि का उल्लेख किया गया है। इसमें भाई यजुर्वेद में क्या किया गया है, जो युग है, मतलब जो यज्ञ है उसको करने की विधि का उल्लेख किया गया है। और इस वेद में शून्य का उल्लेख मिलता है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है मंत्र का उच्चारण करने वाले कौन थे, अर्धव्यू। और उपवेद कौन सा है भाई, इसका उपवेद है इसका धनुर्वेद। फिर उसके बाद अगला है फिर सामवेद। सामवेद में किसका भाई, सामवेद में संगीत का प्राचीनतम स्रोत मिलते हैं। और वैदिक मंत्रों के उच्चारण को बताया गया है जो उच्च स्वर में गाए जाते हैं। भगवान कृष्ण का प्रिय वेद है, ठीक है। सामवेद कौन है, भगवान कृष्ण का प्रिय वेद है। और मंत्रों का उच्चारण करने वाला उद्गात्रा। और उपवेद कौन सा है भाई, इसका गंधर्ववेद। फिर उसके बाद अथर्ववेद आता है। अथर्ववेद को क्या कहा जाता है, इसे महिवेद, वैज्यवेद, अर्थव, अंगिरस वेद भी, ये सब भी कहा जाता है। फिर उसके बाद है यह है भौतिकवाद वेद है। इसमें जादू, टोना, टोटके इन सब का उल्लेख किया गया है। और इसमें चिकित्सा पद्धतियों व औषधियों का उल्लेख किया गया है। और मंत्रों का उच्चारण करने वाला ब्रह्मा है। और उपवेद कौन सा है, इसका शिल्पवेद, ठीक है। फिर आता है ब्राह्मण साहित्य। ब्राह्मण साहित्य क्या होता है, इसमें यज्ञ करने की विधि का उल्लेख किया गया है। ब्राह्मण साहित्य मेन है भाई, इंपॉर्टेंट है। इसमें जो यज्ञ की विधि है वो करने का उल्लेख किया गया है। जैसे ऋग्वेद में क्या है, ऐतरेय ब्राह्मण, कोशित की ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण, तैतरीय ब्राह्मण, ये यजुर्वेद में है। जो शतपथ और तैतरीय ये यजुर्वेद में है। फिर सामवेद में क्या है, पंचविश ब्राह्मण, षड्विश और जैमिनी है। अथर्ववेद में गोपथ ब्राह्मण है, ठीक है। फिर आर्णय साहित्य क्या है, इसकी रचना वनों या अरण्य में की गई है। और विषय वस्तु क्या है, रहस्यात्मक ज्ञान और दार्शनिक तत्व। इसकी जो रचना है भाई वो किसमें, वनु या जिसे हम अरण्य बोलते हैं उसमें की गई है। लेकिन इसकी विषय वस्तु क्या है, ये रहस्यात्मक ज्ञान और दार्शनिक तत्व है। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन है उपनिषद क्या होता है। उपनिषदों की संख्या कितनी है भाई, आपसे पूछ ले, पेपर में आता है उपनिषदों की संख्या कितनी है। तो उपनिषदों की संख्या 108 है। इसमें वेदांत, इसको क्या कहा गया है, इसमें वेदांत भी कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है भाई, इन्हें वेदांत भी कहा जाता है। और उपनिषद का शाब्दिक अर्थ गुरु के समीप निष्ठापूर्ण पूर्वक बैठना। देखो 108 इनकी टोटल संख्या है, इनको वेदांत भी कहा जाता है। और इनका जो अर्थ क्या होता है कि गुरु के समीप निष्ठापूर्वक बैठना। और विषय वस्तु क्या होती है, रहस्यात्मक ज्ञान और दार्शनिक तत्व। प्रमुख उपनिषद कौन से हैं, जैसे कठोपनिषद, कठ प्लस उपनिषद, मतलब इसमें यम और व नचिकेता का संवाद है। इसमें कर्मकांड की आलोचना की गई है। किसकी की गई, अभी जो कर्मकांड है उसकी आलोचना की गई है। छांदोग्य उपनिषद कौन सा है, इसमें भगवान कृष्ण का प्राचीनतम उल्लेख मिलता है। छांदोग्य उपनिषद में क्या है भाई, जो भगवान कृष्ण है उनका उल्लेख मिलता है। और भगवान कृष्ण को देवकी का पुत्र तथा अंगिरस ऋषि का पुत्र बताया गया है। किसका पुत्र भाई, देवकी माता है उनका पुत्र। और जो अंगिरस ऋषि है उनका शिष्य बताया गया है। सॉरी पुत्र बोल गई मैं। फिर उसके बाद है बौद्ध धर्म का पंचशील सिद्धांत इसमें मिलता है। जो बौद्ध धर्म है उसका भी सिद्धांत इसमें मिलता है। फिर इसके बाद है बृहदारण्यक उपनिषद। बृहदारण्यक उपनिषद क्या है, सबसे लंबा उपनिषद है। और इसमें गार्गी व याज्ञवल्क्य का संवाद मिलता है। भाई ये जो बृहदारण्यक उपनिषद है ये सबसे बड़ा तो उपनिषद है। और इसमें गार्गी व याज्ञवल्क्य का संवाद भी मिलता है।
फिर उसके बाद है जाबाल उपनिषद। जाबाल उपनिषद कौन सा है भाई? चारों आश्रमों का उल्लेख मिलता है इसमें। किसका? चारों आश्रमों का उल्लेख मिलता है। ऐतरेय उपनिषद कौन सा है? जैसे बौद्ध धर्म का अष्टांगिक मार्ग है, जिसमें ऐतरेय उपनिषद में क्या है? बौद्ध धर्म का अष्टांगिक मार्ग। और मुंडक उपनिषद में क्या है? सत्यमेव जयते। क्वेश्चन आता है ना कि मुंडक उपनिषद कहाँ से लिया गया? सत्यमेव जयते से। फिर इसके बाद आता है वेदांग। वेदांग में क्या है? वैदिक साहित्य को समझने हेतु इसकी रचना की गई है और इसकी संख्या 6 है। वेदांग की संख्या क्या है? देखो भाई, ऐसे याद ना रहे तो ऐसे याद रख लेना। देखो वेदांग है तो वेदा और ग 3 है ना, ये इसमें वर्ड। वैसे तो न भी है, लेकिन एक बार इसको रख लो कि 3 वर्ड है और इनका डबल कर दे तो कितने हो जाएंगे? 6। ठीक है, तो इनकी संख्या कितनी है? 6। क्या क्या है इसमें भाई? जैसे शिक्षा, व्याकरण, ज्योतिष, छंद, कल्प, निरुक्त। कौन कौन से? शिक्षा हो गई, व्याकरण हो गया, ज्योतिष हो गए, छंद हो गए, कल्प हो गए और निरुक्त हो गई। और व्याकरण क्या है? पाणिनि की अष्टाध्यायी व्याकरण की प्रथम पुस्तक है। जो व्याकरण है वो पाणिनि के अष्टाध्यायी में की पुस्तक है। ठीक है, फिर उसके बाद आता है पुराण। पुराण को क्या है? पुराण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? प्राचीन या प्राचीन आख्यान। मतलब पुराणों की संख्या क्या है भाई? 18। ठीक है, 3 को मल्टीप्लाई कर दो 6 से। ठीक है, ऐसे याद रख लेना। पुराण कितने हैं? 18। और पुराणों की रचना लोमहर्ष एवं उग्रश्रावा ने की है। किस किसने की है भाई? लोमहर्ष एवं उग्रश्रावा ने की है। और मत्स्य पुराण कौन सा है? जो प्राचीनतम पुराण माना जाता है वो मत्स्य पुराण है। इसमें शुंग एवं सातवाहन वंश की जानकारी मिलती है। किस किस की मिलती है भाई? सबसे पुराना तो मत्स्य पुराण है और इसमें शुंग की और सातवाहन वंश दोनों की जानकारी मिलती है। फिर आता है विष्णु पुराण। विष्णु पुराण में मौर्य वंश की जानकारी मिलती है भाई। विष्णु में किसकी मिलती है? मौर्य की। और वायु पुराण में किसकी मिलती है भाई? गुप्त वंश की। विष्णु में मौर्य, वायु में गुप्त। और मार्कंडेय पुराण में इसमें दुर्गा सप्तशती की मिलती है। दुर्गा सप्तशती की मिलती है। फिर उसके बाद आता है सर्वप्रथम पार्जेटर ने पुराणों के ऐतिहासिक महत्व को बताया था। किसने बताया था भाई? जो पार्जेटर था उसने पुराणों के ऐतिहासिक महत्व को बताया था। फिर आता है स्मृति साहित्य। स्मृति साहित्य में क्या है? मनुस्मृति इसमें है। सबसे पहले मनुस्मृति क्या है? प्राचीनतम स्मृति है। इसमें सामाजिक नियमों का उल्लेख किया गया है और जर्मन दार्शनिक नीत्शे कहता है, ठीक है, कि बाइबल को जला दो, मनुस्मृति को अपनाओ। जो जर्मन दार्शनिक नीत्शे है वो ये कहता है कि बाइबल को तो जला दो और मनुस्मृति को अपना लो। और शुंग व सातवाहन वंश के समय इसकी रचना हुई थी। किसकी भाई? मनुस्मृति की रचना किस टाइम पे हुई थी? जो शुंग और सातवाहन वंश था उस टाइम पे। फिर आता है टीकाकार क्या था? बारूची, कुलकभट्ट और मेधातिथि और गोविंदराज। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन है याज्ञवल्क्य स्मृति क्या है? टीकाकार। जैसे विश्वरूप, विज्ञानेश्वर और अपराग। फिर आता है नारद स्मृति। नारद स्मृति में क्या है? इसमें दासों की मुक्ति का उल्लेख किया गया है भाई। नारद स्मृति में किसका उल्लेख किया गया है? जो दासों की मुक्ति है उसका उल्लेख किया गया है। और कात्यायन में क्या है? इसमें आर्थिक गतिविधियों का उल्लेख है। किसका उल्लेख है? आर्थिक गतिविधियों का। फिर उसके बाद ऋग्वैदिक काल आता है और फिर भाई ऋग्वैदिक काल को हम अपनी कल वाली वीडियो में पढ़ेंगे। तो आई होप भाई आप सभी को ये वीडियो पसंद आई। हाँ, थोड़ी सी बोरिंग है लेकिन भाई 1-2 बार इसको ध्यान से देखना। यहाँ से बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो बनते हैं, फिर हम वहाँ पे मतलब समझ नहीं पाते कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ से आ गया ये। और जो अगर आप थ्योरी अच्छे से कर लेते हो तो आपका कंप्लीट हो जाता है। तो भाई वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर देना, शेयर कर देना और ये बताना कि डाउनलोड वीडियो डालूँ या फिर जिस टाइम पे मैंने रखा है उस टाइम पे लाइव आके आपको पढ़ाऊँ। तो भाई कमेंट में ये बात भी बता देना, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।